कि आप सब मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हैं और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए कि वो मेरे को अपने बाहों में ले रहा है और मैं उसकी सबसे अच्छी बच्ची हूं। मैं हमेशा ये मान रही हूं। अब आगे ये पॉजिटिविटी सिर्फ इस क्लब से मुझे मिली है और ये मैं चाहती हूं कि आप सब भी हमेशा ये सोचो कि हम उस यूनिवर्स के सबसे अच्छे बच्चे हैं और हमें हर वो चीज मिल सकती है जो हम चाहते हैं। कभी भी डाउट नहीं करना है किसी चीज पर। और ये पॉजिटिविटी मतलब तभी आती है जब आप बिलीफ सिस्टम आपके अंदर होता है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मतलब कंफर्ट ईटिंग से जर्नी है, कंफर्ट ईटिंग से कॉन्शियस ईटिंग की तरफ। तो ईटिंग की बात हो रही है तो खाने की बात होगी, डाइट की बात होगी। जी नहीं, आज के सेशन में मैं खाने की बात नहीं करूंगी। आज के सेशन में मैं क्या बात करने जा रही हूँ आज के सेशन में मैं बात करने जा रही हूँ आदत की। आपकी आदत क्या है, कंफर्ट वाली आदत है और कॉन्शियस ईटिंग की तरफ आप कैसे जा सकते हैं, वो जर्नी क्या है। तो सोचिए जरा कि थकान भरा दिन है, ठीक है, मन बहुत भारी लग रहा है, शरीर थोड़ा सा लेजीनेस है, सुस्त है। तो अचानक दिमाग क्या कहेगा? ऑब्वियस दिमाग यही कहेगा कुछ भी खा लो, जो भी अच्छा लगे वो खा लो। तो यहीं से शुरू होती है आपकी क्या, कंफर्ट ईटिंग की जर्नी। और यहां पे क्या रुक जाती है आपकी कॉन्शियस लिविंग। यहां पे आपकी कॉन्शियस लिविंग रुक जाती है। तो कंफर्ट ईटिंग होता क्या है? कंफर्ट ईटिंग का मतलब होता है जब हम इमोशंस के बेसिस पे खाते हैं। भूख लगी हो या ना लगी हो इसकी पहचान हम नहीं कर पाते। आसानी से जो भी मिल जाता है हम उसे खा लेते हैं। अब आसानी से क्या मिलेगा? ज्यादातर मिलेगा जंक फूड्स, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, यही सारी चीजें मिल जाएंगी, स्वीट्स, मिठाई और फास्ट फूड। जल्दी से गए 2 मिनट्स में इंस्टेंट नूडल बना लिया, भूख लगी है तो। हम ज्यादातर यही सब करते हैं ना, मैगी 2 मिनट, बचपन से देखते आ रहे हैं, 2 मिनट मैगी, तो यही खाते हैं, यही खाते हैं। तो ये हमारी कंफर्ट ईटिंग होती है कि जब इस तरह का कुछ होता है, स्ट्रेस में होते हैं या बहुत थके हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो चीज आसानी से मिलती है वो ले लेते हैं। या किसी मूड में खाना, जैसे कि स्ट्रेस है या गुस्सा है या लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं। जब मूड को ठीक करना होता है तो हम इस तरह की चीजें खाते हैं, जो अच्छा लग रहा है चलो खा लिया। तब ये नहीं देखते कि कितनी चॉकलेट की छोटी छोटी हमने खा ली, ये चीज देखते हैं। तेज तेज जल्दी जल्दी खाना, सुबह सुबह अगर ऑफिस निकलना है या किसी को वर्क पे निकलना है, स्कूल जाना है या कुछ, क्या होता है, पराठा सब्जी एक में डाला, रोलिंग पोलिंग किया और जल्दी जल्दी खाया, उसे चबाने के लिए टाइम तक नहीं दिया। हम लोग को पूरा च्वी करके खाना है, पर वो तो हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि मुझे जल्दी से ये फिनिश करना है, जल्दी से खाना है। तो ये सब मूड के हिसाब से हम लोग तेजी तेजी से खाते हैं। मतलब पेट से ज्यादा क्या करते हैं, मन की भूख होती है। तो मन की भूख के हिसाब से खाना, उसको कहते हैं कंफर्ट ईटिंग। और उसके बाद क्या होता है, हैवीनेस होगा, हमको मतलब अच्छा फील नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेट में मतलब भारीपन लगता है। तो कंफर्ट ईटिंग क्या होती है हमारी, मतलब तुरंत सुकून देता है, तुरंत। और ये जो है हमारे मतलब टेस्ट के हिसाब से होता है, हमारी टेस्ट को सिर्फ शांत करता है, हमारे शरीर के अंदर की जो जरूरी चीजें होती हैं उसके लिए नहीं होता है। तो सबसे पहले मतलब हम ये जाने कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड का, तो कॉन्शियस माइंड का मतलब है जागरूकता के साथ डिसीजन लेना। मतलब मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्यों खा रहा हूं, मैं कैसे खा रहा हूं, इस चीज को मानना, इस चीज को पहचानना, इसको कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज जाननी पड़ती है, इसकी पहचान करनी पड़ती है। भूख की पहचान करनी पड़ती है कि पेट की भूख है या इमोशन की भूख है, कि हमें सच में भूख लगी है कि या हम किसी इमोशन के साथ खा रहे हैं। खाने से पहले मतलब थोड़ा सा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। जैसे टाइम होता है खाने का, तो पहले थोड़ा रुकना है, सोचना है कि सच में मुझे भूख लगी है और मुझे कितना खाना है, कितना पोर्शन खाना है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये खाना जो हम खा रहे हैं वो हमें एनर्जी दे रहा है या हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में सोचना। और धीरे धीरे और आराम से खाना, कोई भी खाना जल्दीबाजी में कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमें भगवान ने टीथ दिया है इस ऑर्गन में, चबा के खाना है, ये नहीं कि उसे घोटते जाना है। फिर उसके बाद क्यों हिचकी आती है, जब खाना खाते कई लोगों को बड़ी हिचकी आती है, क्यों?
क्योंकि वो खाना चबा के नहीं खा रहे होते, वो तुरंत यहाँ के नली में फंसने लगती है और तुरंत फिर पानी पीना पड़ता है। यानी कि हम कोई चीज डाल रहे हैं और फिर पानी डाल के उसको नीचे धकेल रहे हैं, तो क्या काम हुआ? आधा काम जो मेरी टीथ कर रही होती है खाने को चबाने की, स्लाइवा कर रहे होते हैं उसको पचाने की, वो काम तो होता नहीं है। हम आधा से ज्यादा काम नीचे वाले ऑर्गन्स पे उसका बोझ डाल देते हैं। वो फिर कहते हैं कि अरे मुझे तो आधा अधूरा काम मिला, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो लोड क्या, लोड ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है, तो वो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान करता है। तो हमेशा आराम से और ध्यान से खाना चाहिए। कंफर्ट से कॉन्शियस ईटिंग की जो जर्नी होती है वो मतलब हमेशा खाने को खुद से पूछना है कि हम खाना जो है कि भूख लगी है तब खाना है, कि हम बस ऐसे इमोशन के कारण खा रहे हैं, या फिर कुछ खाना है, लोग आ गए हैं, जैसे कभी कभी गेस्ट आते हैं उनके साथ बैठ गए, कुछ खा लिए, उसके पहले हम खाना खा चुके हैं। कई बार हर के घर में ये होता है, लंच टाइम हुआ हम अपना खाना खा लिए, कोई आ गया तो चलो एक एक कप चाय हो जाए, चाय के साथ नमकीन हो जाए, बिस्किट हो जाए, आपको पता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है पर साथ देने के लिए खा लिया, तो ये जो है कॉन्शियसली नहीं हुआ, ये कॉन्शियस ईटिंग के उसमें नहीं आया। तो कंफर्ट ईटिंग जो है हैबिट को चेंज करना है, जो कंफर्ट ईटिंग की हमारी हैबिट होती है उसको कॉन्शियस ईटिंग में हमको प्रैक्टिस करना है, अपने दिमाग में ये प्रैक्टिस करना है कि हाँ मतलब हमें ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, कोई गेस्ट आया है हम उनको देंगे, पर ये कहेंगे कि हमने अभी लंच किया है, हम अभी नहीं ले सकते, हमको जितना खाना था हमने खा लिया है। तो ये कॉन्शियसली अपने माइंड में सोचना है। इसलिए कहते हैं खाने से पहले, एक बाइट उठाने से पहले ये सोचिए कि मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं है, मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मुझे ये कितना फायदा कर रहा है और कितना नुकसान कर रहा है। इसी को कहते हैं कॉन्शियस। यही होता है कॉन्शियस माइंड इन ईटिंग कॉन्टेक्स्ट, कि हमें जो है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और वो कैसे बनाए। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई सब्जी देखते हैं, देखिए उसमें कितना तेल होता है, उसको देखकर ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इसमें बहुत तेल है, ये मेरे ऑर्गन्स को बहुत नुकसान करेगा, हमको नहीं खाना है इसको। हमको हेल्दी ऑप्शंस चुनना है। ऐसा नहीं कह रहे कि आप रेस्टोरेंट ही ना जाओ, आप ये शादी ब्याह ही ना जाओ, आप बाहर का कुछ खाओ ही ना, पर हेल्दी ऑप्शंस भी होते हैं हर जगह, हेल्दी ऑप्शंस चुनने। देखना है कि हमारे शरीर को क्या फायदा कर रहा है और क्या नुकसान कर रहा है, वो हेल्दी ऑप्शन चुनना। इसको कहते हैं कॉन्शियसली डिसीजन लेना। डिसीजन लेना है कि हमें हेल्दी ऑप्शन चुनना है। तो अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कंफर्ट ईटिंग क्या होती है। कंफर्ट ईटिंग वो खाना होता है जिसे बनाने में समय और एनर्जी कम लगती है, तुरंत तुरंत हर चीज बन जाती है, जो तुरंत उपलब्ध होती है, तुरंत इजी में बन जाती है, जिसे देखकर ही दिमाग खुश हो जाता है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। क्या देखकर, कोई बता पाएगा? पिज्जा, बर्गर ये सारी चीज देखकर ही अपने अंदर जो है हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। वाह, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, चलो आज खाना नहीं बनाएंगे, बच्चों की भी पिज्जा पार्टी, मेरी भी पिज्जा पार्टी, बड़ा मजा आएगा। पर ये देखिए कि उस पिज्जा के ऊपर कितने चीज स्प्रेड्स होते हैं, और उसके ऊपर जो वेजिटेबल्स भी लगे होते हैं वो क्या फ्रेश होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बर्गर जो बनता है वो क्या अच्छा होता है? बिल्कुल भी नहीं। या आजकल वो आता है कप नूडल्स, मेरी बेटी बहुत खाती थी पहले, कप नूडल्स ले आई, बंद होता है पूरा का पूरा, उसमें बस गर्म पानी डालो और खा लो, पर वो बहुत नुकसान करता है। एक तो वो प्लास्टिक की बोतल, उसमें जब आप गर्म पानी डालोगे, ये तो पता ही होगा ना कि प्लास्टिक में कोई भी गर्म पानी डालो वो प्लास्टिक अपना वो कंटेंट उस पर छोड़ देगा, वो कितना नुकसान करता है। तो वही कहते हैं कि कंफर्ट ईटिंग मतलब जल्दी से कोई चीज मिल जाए और जिसे बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे, तुरंत लगे, जिसका देखकर दिमाग खुश हो जाता है और जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हम जानते ही नहीं कि क्या है, हम उसकी देखते ही नहीं है कि क्या है। तो वो खाना पेट के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? हमारे मन के लिए होता है, हमारे टेस्ट बड के लिए होता है, हमारी जबान के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल रोजमर्रा का एग्जाम्पल लें कि पूरा दिन कोई लेडी काम कर रही है, थक गई, पूरा दिन क्या, सुबह ही पूरा समझिए अभी ब्रेकफास्ट बनाया, हस्बैंड को भेजा, बच्चों को भेजा, थक गए एकदम से, फिर क्या हम अपने लिए नाश्ता चुनते हैं? नहीं, एक कप चाय बना लेते हैं, थके हुए हैं क्योंकि एक कप चाय और 2 बिस्किट खा लिया। सोचा ये चाय और ये 2 बिस्किट हमें कितना नुकसान करेगा? कभी सोचा है? नहीं। अगर उस वक्त हमने हेल्दी ऑप्शन चुना होता तो, हमने एक फ्रूट्स काट लिया होता, हेल्दी ऑप्शन चुना होता तो। यहां पे होता है कॉन्शियसली।
कॉन्शियसली डिसीजन लेना, चूज करना कि हम क्या ले रहे हैं। और फिर ये देखिए कि जब कोई ऑफिस से लौटता है दिन भर थक के, मतलब हस्बैंड लौटे, मेरे हस्बैंड ज्यादातर ये करते हैं, जब भी ऑफिस से लौटेंगे चाहे 8:30-9 बजे, उनको एक कप चाय चाहिए और चाय के साथ कुछ स्नैक्स चाहिए ही चाहिए। ये चीज होता है। तो इसी हैबिट को चेंज करना, इसी हैबिट को चेंज करना, क्योंकि वो दिन भर थके हुए आते, उनको चाहिए चाय और चाय के साथ स्नैक्स चाहिए। अगर टाइम से कोई आ रहा है तो चलो ठीक है, पर जब कोई देर से आ रहा है तो उस वक्त उसको खाना चाहिए। पर नहीं, उनका हैबिट है ये कि नहीं, उसके साथ मुझे चाय चाहिए, चाय के साथ स्नैक्स चाहिए, और स्नैक्स के बाद खाना खाएंगे तो खाना ऑब्वियसली देर हो जाएगा। फिर मोबाइल देखेंगे, मोबाइल के साथ भी कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहेंगे। तो ये सारी हैबिट्स को हमें चेंज करना है, कॉन्शियसली इस चीज को दिमाग में लाना है कि हमें कितना नुकसान कर रहा है बेटाइम खाना, हमारे मतलब हमें पच रहा है कि नहीं पच रहा है, इस चीज को देखना। फिर क्या होता है, लोनलीनेस, लोनलीनेस में भी हम क्या करते हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, देख रहे हैं फ्रिज में कुछ पड़ा तो नहीं है, कुछ स्वीट्स ही पड़ी हो, लाओ खा लेते हैं, कुछ भी ऐसा चीज पड़ा है लाओ खा लेते हैं। क्यों? आप फ्रिज खोलिए, सोचिए कि आपकी भूख, आपके शरीर की अगर भूख लगी है तो आप कोई फ्रूट्स उठा लीजिए, आप कोई ऐसी चीज उठा लीजिए, आप भुने चने उठा लीजिए, कोई ऐसी चीज उठाइए जो आपको फायदा कर रही हो। तो ध्यान दीजिए कि हम भूख नहीं मिटा रहे, हम अपने इमोशंस को क्या करते हैं, हम दबा रहे होते हैं। इमोशंस जो आ रहे होते हैं हम उसको दबा रहे होते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ खाना है, कुछ खाना है, मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब चीज सीख रहे हैं तो हमें पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो मिला है वो खा लेते हैं, जो है वो खा लेते हैं। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कंफर्ट ईटिंग हमारी आदत क्यों बन जाती, इतनी आसानी से हमारी आदत क्यों बन जाती है। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत कम लगेगी, सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसमें बहुत कम मेहनत लगती है, इसलिए कंफर्ट ईटिंग हमारी आदत बन जाती है। और हमारे जो दिमाग को होता है ना, वो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है, इंस्टेंटली कोई काम करना चाहिए, एक क्लिक और क्या होगा, स्विगी और जोमेटो हाजिर, एक क्लिक जेप्टो से आपका चिप्स आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। पर जेप्टो से और भी तो चीजें आती हैं, वेजिटेबल्स आता है, और भी तो चीजें आती हैं, तो वो दिमाग में नहीं जाएगा, अरे कौन इतना बनाएगा, लाओ कुछ ऐसा बना लेते हैं रेडीमेड जो तुरंत खा लिया जाए, क्योंकि भूख लगी है बड़ी तेज, क्योंकि हम थक गए हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो हमको क्या होता है ना, भावनाओं को समझने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो यहां वो ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले हम लोग को हमारे इमोशंस को समझने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती कि हमारे इमोशंस हमें से क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि थकान जब होती है तो डिसीजन हमारा जो है लेने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, डिसीजन लेने की। तो उस वक्त हमें क्या करना है, जब मन थका होता है तो वही आदत जो है जीतती है ना, जो आसान होती है। तो जब मन थका होता है तो हमें ये ध्यान देना है कि नहीं, हमारी मतलब कॉन्शियसली सोचना है कि हमें क्या खाना है, हमारे शरीर को क्या फायदा कर रहा है, क्या नहीं फायदा कर रहा है। तो जंक फूड में ध्यान दीजिए, पता तो कई बार बताया होगा कि जंक फूड और रेडीमेड फूड क्या होता है हमारे लिए, कई बार बताया जा चुका है। एक ये स्लो पॉइजन होता है, जंक फूड और रेडीमेड फूड एक स्लो पॉइजन होता है। मतलब रेडीमेड फूड में जो है प्रिजर्वेटिव्स मिला होता है, प्रिजर्वेटिव्स हमारे ऑर्गन्स को बहुत नुकसान करता है। प्रिजर्वेटिव्स क्यों डाला जाता है, ताकि ये हमेशा फ्रेश बना रहे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स इसलिए डाला जाता है। पर वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को कितना नुकसान करता है, वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है और हमारे ऑर्गन्स को बहुत नुकसान करता है। आर्टिफिशियल कलर हमारे हॉर्मोन्स को बिगाड़ता है। क्या आप सोचते हो कि उसमें जो कलर्स मिले होते हैं वो सही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं जब अपना ये ट्रेनिंग कर रही थी फूड फूड लाइसेंस लेने के लिए, तब इन्होंने एक चीज बताई थी, एक आर्टिफिशियल कलर आता है रेड कलर का, जो अक्सर लोग बिरयानी में डालते हैं। नॉन वेज बिरयानी बनाएंगे या वेज बिरयानी बनाएंगे तो एक रेड कलर आता है, उसको अक्सर डाला जाता है, बहुत नुकसान करता है, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, वो बहुत ही नुकसान करता है। आर्टिफिशियल कलर आपके हॉर्मोन्स के लिए भी बहुत नुकसान करता है। आप थोड़ा सा चुकंदर घिस के डाल सकते हो कलर के लिए, आप मतलब नेचुरल कलर लो। ग्रीन कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा पालक और इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो। आप आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल भी मत यूज करिए, वो आपके ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। रिफाइंड शुगर, वो हमें मतलब तुरंत एनर्जी दे देगा, आप चीनी घोलो पी लो, पर
ये एक तरह का एडिक्शन होता है, ये भी हमें नुकसान करता है। ट्रांस फैट, ये भी हमें हमारे ऑर्गन्स पर जो है बोझ बढ़ाता है, बहुत ज्यादा ऑर्गन्स को बोझ डालता है। तो हमारा जो है इससे क्या होता है कि लीवर थका हुआ महसूस करेगा, हमारा गट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि डाइजेस्ट कैसे करें, हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जो मतलब हम बार बार खाते हैं आपका शरीर वही बन जाता है। जब हम जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है वही उसी तरह से बन जाता है। फिर कहते हैं हमें ओबेसिटी है, हम चल नहीं पा रहे, हमारे बोन्स में शिकायत है, हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारी सांसें फूल रही हैं, क्योंकि आप वही चीजें खा रहे हो। आप उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो ये सारी शिकायतें तो आएंगी ही आएंगी। थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचिए कि आप क्या खा रहे हो। फिर आता है कि कॉन्शियसली सोचने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इस बात को समझना कि कॉन्शियस यानी कि जागरूक मन, वो क्या होता है। जागरूक मन यानी कि जो प्रेजेंट में रहता है, वर्तमान में रहता है, जो शरीर की भाषा को समझता है, जो मतलब ऑटो पायलट पे चलता है, पर नहीं चलता है, ऑटो पायलट पर नहीं चलता है कि मतलब जो सामने आ रहा है हम बस उसको रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। तो जो मतलब कभी भी हम ध्यान दें तो पूरा मतलब हम ध्यान देते हैं कि कॉन्शियस माइंड में मतलब जो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, ये नहीं सोचता है कि हाँ मुझे क्या डिप्रेशन था, ये था वो था, तो उस वजह से मैं कोई चीज खा रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और हमेशा अपने बॉडी की लैंग्वेज को समझना है, जैसे बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी। अच्छा आप लोग को रियलिटी एक चीज बताऊं, मैं इस चीज के लिए मैं अभी गई थी रिट्रीट में, गए थे वहां पे तो बहुत खाने का इंतजाम सब चीज था, रियलिटी बता रहे सच्चाई। तो मुझे लगा इतनी सारी चीजें फिर कभी लाओ खा लेते फिर घर जाके डिटॉक्स कर लेंगे। पर आपको बताऊं मेरे पेट में मतलब जब से लौट के आऊं ब्लोटिंग हो रही है, बहुत हैवीनेस लग रही है, ये सब चीज हो रहा है। तो वही बात है, पता है मुझे कि नहीं खाना चाहिए, पर मुझे लगा चलो खा लेते हैं। तो वही मन के आगे हार जाते हैं या टेस्ट बर्ड के आगे हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे, तो वही चीज होती है कि हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। तो हमेशा खाने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर चुनाव करिए। अगर आप स्ट्रेस में खा रहे हैं तो एक मतलब पानी पीजिए पहले। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है या आप स्ट्रेस में हो तो सबसे पहले पानी पियो, पॉज लो, फिर सोचो कि क्या सच में आपको भूख है इसलिए आप खा रहे हो, या बस ऐसे ही आपका हाथ बढ़ गया, चिप्स जैसे रखा हुआ है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि बातें करते करते कुछ रखा है, खाते गए खाते गए खाते, उनको पता ही नहीं है कि उनको वो खा रहे हैं और खत्म हो जाती है। जैसे नहीं कहते कि मूंगफली, जाड़ों में मूंगफली बहुत आती है, तो मूंगफली छीलते गए खाते गए। कई बार मेरे मेरे फादर क्या कहते थे, मेरे सामने से मूंगफली हटा दो जब जाड़ों में, नहीं तो मैं पूरा खा जाऊंगा। आदत होती है, एक तरह की आदत होती है इस चीजों की। तो वही चीज है कि आप ये देखना है कि ये मेरी आदत को ठीक करना है, कॉन्शियसली सोचना है, पॉज रखना है। जब ये अपने मुंह की तरफ जा रहा है तो हमें ये सोचना है कि ये चीज हमें जरूरत है कि नहीं है, तब हम खाएं। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है। एक्चुअली हमने बहुत हेल्दी ऑप्शंस चुना है, हमने हेल्दी चीजें बनाई है वो खा रहे हैं, पर उसमें भी हमें पोर्शन कंट्रोल ध्यान देना है। हमारी बॉडी को कितने पोर्शंस की जरूरत है, हमारे वेट के हिसाब से हमें कितने पोर्शन की जरूरत है। भूख मतलब अगर हमें आधी रोटी खानी है तो हमें आधी रोटी ही खानी है, वो हमारे लिए मतलब परफेक्ट है कि हम आधी रोटी ही खाएं। थकान लगी है तो हमेशा ये सोचना चाहिए, कभी क्या होता है कि थक गए हैं तो कुछ भी हैवी मंगा लिया बाहर से, तंदूरी रोटी मंगा ली, सब्जी मंगा ली और बना के लेके खा लिया। नहीं, जब भी थकान लगी हो इस बात का ध्यान रखें, हमें भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, हमें हल्का खाना खाना है। हल्के ऑप्शंस चुनिए, नहीं तो वो थकान आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी फिर पेट में, क्योंकि आपका बॉडी तो वैसे ही थकी हुई है और ऊपर से आपने उसको हैवी खाना दे दिया, तो आपके ऑर्गन्स क्या करेंगे, वो और ज्यादा काम करेंगे, तो वो भी थक जाएंगे। तो क्या होगा, तो हमेशा जब भी थकान लगी हो तो हमें हल्का भोजन चुनना चाहिए, मतलब लाइट खाना का ऑप्शन चुनना चाहिए। क्रेविंग हो तो पानी पीना है, सबसे पहले पानी पीना है। किसी भी चीज की क्रेविंग हो, मीठे की क्रेविंग हो या किसी भी चीज की क्रेविंग हो, तो सबसे पहले पानी पीजिए, लंबी सांस लेके 1 सेकेंड रुकिए और फिर डिसीजन लीजिए कि मुझे ये लेना है कि
नहीं लेना है। तो कॉन्शियस ईटिंग क्या होती है? कॉन्शियस ईटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो रेस्पेक्ट होता है अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए। एक तरह का रेस्पेक्ट होता है कि हाँ, कॉन्शियसली हम क्या, मतलब कॉन्शियसली माइंड में कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उस चीज को समझना और अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट देना कि हम तुम्हें वही खाना देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मतलब हमेशा पहले आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, अब खुद से सवाल पूछना है कि क्या मुझे सच में भूख है? ये भूख मेरे पेट की है या मेरे मन की है? तो अगर मेरा शरीर बोल पाता, ये सोचिए कि अगर मेरा शरीर बोल पाता तो वो क्या बोलता, कि उसे चिप्स की भूख है, क्या उसे फ्रूट्स की भूख है, उसे तंदूरी नान की भूख है, या उसे सिंपल रोटी घर के खाने की भूख है? अगर मेरा शरीर बोल पाता तो वो क्या बोलता? अच्छा चलिए इमेजिन करिए, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, आप उसको क्या कोई ऐसी चीज कभी भी देंगे, चाहे अपने हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो, ऐसी चीज कभी भी लाइफ में देना चाहेंगे जो उसको नुकसान करती हो? कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे उसको वो चीज, कि आपको पता है कि ये चीज इसको नुकसान कर सकती है, हम नहीं देंगे। तो फिर हम अपने शरीर को वो चीज क्यों दें जो उसको नुकसान कर रही है? हमारे शरीर भी तो हमें बहुत प्यारा है। तो जब भी क्रेविंग हो या कुछ गलत सामने आए, तो अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आप जो परोस रहे हैं, जो अपने मुंह से अपने पेट तक लेके जा रहे हैं, वो आपके शरीर को कितना फायदा कर रहा है? वो मना तो नहीं कर रहा है कि नहीं 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 मुझे नहीं खाना है, मुझे ये नुकसान करेगा। तो ये चीज हमें हमेशा कॉन्शियसली अपने माइंड में सोचनी है, थोड़ा सा पॉज लेना है। और अगर यही सवाल आपकी आदत बन गई तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी जो जर्नी है फ्रॉम कंफर्ट ईटिंग टू कॉन्शियस ईटिंग, सक्सेसफुली आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो कॉन्शियस ईटिंग में सबसे पहले क्या होगा? अवेयरनेस, पहचान, पहचान जाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं, पॉज लेंगे, रुकेंगे थोड़ा सा कि हाँ ये मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, फिर डिसीजन लेंगे। पहले पहचानेंगे, रुकेंगे, फिर डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे ये लेना है कि नहीं लेना। उसके बाद आता है पोर्शन कंट्रोल, कि हमें कितना लेना है। चलो मुझे ये लेना है, चलिए हम बाहर गए हैं पार्टी में, मुझे कोई हेल्दी ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलिए मिस्सी रोटी दिख रही है, तंदूरी रोटी की जगह मिस्सी रोटी चुन लेते हैं। पर उसे कितना लेना है, पोर्शन, उसका भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी जाएं या कुछ भी खाएं, खाने के बाद हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है। मुझे आज ये खाना मिला, उस भगवान का हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है कि मेरे सामने आज भरी हुई थाली आई, हमें इसका ग्रैटिट्यूड करना है। और किसी भी चीज को जब ग्रैटिट्यूड के साथ खाते हैं तो हमारे शरीर में वो लगता है, ऐसे नहीं लगता है। सिर्फ पेट भरने के लिए खाएंगे तो वो शरीर में नहीं लगेगा। तो मतलब कहने का ये है कि आप परफेक्ट नहीं बनना है, आपको क्या, अवेयर बनना है, आपको समझदार बनना है। परफेक्शन नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए अपने खाने में। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, एकदम स्टाइलिश वो मास्टर शेफ की तरह एकदम सजा के प्लेट, परफेक्शन की नीड नहीं है। नीड किसकी है? अवेयरनेस की, कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या चीज अपने शरीर में डाल रहे हो। तो परफेक्ट नहीं बनना है, अवेयर बनना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दिन भर काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत खा रहा है, तो एक बैग उससे बोल दो ये नहीं खाना, उतनी खाना। शुरुआत में सबके साथ नहीं हो पाता, कि जो बहुत ज्यादा खा रहा है, जिसका वेट मान लीजिए 108 120 किलो है, उसको कह दो कि नहीं अब तुम्हें पोर्शन कंट्रोल करना है, तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका शरीर ही कह रहा है कि नहीं हम इतना कम नहीं खा सकते। क्योंकि उसके शरीर की तो भाषा भी यही कह रही है ना कि हम इतना कम तुरंत नहीं कर सकते, इतना नहीं खा सकते। तो उसको क्या करना है? धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को समझाना है कि नहीं तुम अभी खा रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है, धीरे धीरे तुम्हारी चीजें कम होंगी तो तुम्हारा शरीर और स्वस्थ होगा। उससे ये कहना शुरू करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपका शरीर खुद आपको बताने लगेगा कि हाँ, कहते ना कि जब आदत धीरे धीरे कोई पैटर्न बनता है, क्यों 28 दिन का चैलेंज हम लोग लाए, क्यों 21 दिन का चैलेंज हमेशा लाते हैं? अपने शरीर की इसी आदत को, इसी पैटर्न को ठीक करने के लिए, कि जो पहले गलत था उसको ठीक करना है। धीरे धीरे उसमें आना, 1 2 दिन
में काम नहीं बनता है कि 3-4 दिन हमने बातें सुन ली, अच्छा हमें पता चल गया, अच्छा ये खाना है, एक दिन की डाइट प्लान निकाली, अच्छा ये खाना है, ऐसे खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, हम कर ले जाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसको पैटर्न बनाना है, उसको आदत बनानी है। बुरी आदतें बड़ी जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, बुरी आदतें अडॉप्ट हो जाती हैं, पर अच्छी आदतों को सीखने के लिए हमें टाइम लगता है। अच्छी आदतें बड़ी जल्दी हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। देखिए इस पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, पर क्या हम सब चीज ले लेते हैं? अच्छी भी है बुरी भी है, पर हम क्या कैच करते हैं? बुरी चीज पहले कैच कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव वाइब्स को पहले अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीजें पहले अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए तो हमारे साथ दिक्कत होती है, हमारे शरीर के साथ, हमारी बॉडी के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे रिलेशन के साथ। अच्छी चीजें हम नहीं अडॉप्ट करते। तो वही कह रहे कि किसी भी आदत को बनाने में टाइम लगता है, और अच्छी आदत बनाने में टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, निरंतरता जिसको कहते हैं ना, कि बने रहना है इस चीज में। जब भी आपका दिमाग कहे कि नहीं अब मैं ये मुझसे नहीं होगा, शुरुआत में मैंने पहले क्या कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमेशा ये सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जब यहाँ पे किसी एक का बैठे हुए किसका नाम नहीं याद आ रहा, 40 kg कम हुआ है, तो मेरा क्यों नहीं कम होगा? क्यों? मैं कुछ अलग हूं क्या? क्यों नहीं कम होगा? कोई इतना हेल्दी है, कितना मतलब खुश है अपने रिलेशन में, तो मैं क्यों नहीं हूं? मैं क्यों नहीं कर सकती? ये सोचना है कि मैं भी कर सकती हूँ। बस उसको आदत बनानी, रोज अपने आप से बोलना है, तभी मेरा शरीर सुनेगा। और फिर अपने शरीर धीरे धीरे जब ये आदत बनेगी, तब खुद आपका शरीर, जब आप कुछ गलत सोच रहे होगे या कुछ गलत खा रहे होगे, तो खुद आपका शरीर आपको वार्निंग देगा कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं इतना ही खाना, एक ही रोटी खाओ, 2 रोटी खाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। तुम मतलब शरीर खुद ही कहता नहीं, रात में फिर सोने में दिक्कत होगी, फिर तुम्हें रात में मतलब खट्टे पानी आएंगे, तुम्हें डकार आएगी, तुम मतलब इस तरह का चीज नहीं कर पाओगे। खुद ही जब वो आदत बनेगी, तो आपका शरीर खुद ही आपको बताना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं कॉन्शियसली आपके माइंड में वो पैटर्न सेट हो जाएगा। तो जब हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, तो खाना जो होता है वो हमारी मेडिसिन बन जाती है, हमारी दवा बन जाती है, और शरीर, हमारी बॉडी भी हमारी फ्रेंड बन जाती है, हमारी सहयोगी बन जाती है, और मन हमेशा हल्का रहता है, और गिल्ट तो सबसे पहले खत्म हो जाता है। जैसे हम कहीं गए, कुछ हैवी खा लिया, तो गिल्ट आ गया कि अरे अब मैंने इतनी मेहनत की थी, अपना वजन कम किया था, फिर से मैंने खा लिया, फिर से मेरा वजन ज्यादा बढ़ गया। तो वो गिल्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसा हो गया, फिर से आप अपने शरीर की सुनिए और उसमें लगे रहिए। तो अगर आज से ही हम अपने शरीर को ध्यान से सुने, तो आपकी जिंदगी मतलब पूरी की पूरी तरह नए रूप में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब हम अपने शरीर की सुनना शुरू कर देंगे, हमारा शरीर हमें बताना शुरू कर देता है कि हम क्यों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बस एक बार इसकी सुनना है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को कोई चीज देते हो, मान लो आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो और उसको अगर कोई चीज दे रहे हो, तो आप कभी भी उसको गलत चीज नहीं दोगे। तो उसी तरह अपने शरीर को भी जब भी हम कुछ खाएं, तो ये सोचना है कि हम उसको कोई गलत चीज नहीं देंगे। तो कंफर्ट ईटिंग से कॉन्शियस ईटिंग की जो यात्रा होती है, जर्नी होती है, वो क्या यात्रा होती है, क्या समझ में आया इससे? वो एक जागने की यात्रा है। मतलब हम अपने मन में ये जागे, हम कॉन्शियसली ये सोचें, हम डिसीजन लें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और दिमाग हमेशा कंफर्ट वाली चीजें ही अडॉप्ट करता है, ये भी सोचे। तो हमें इसका एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसको एक आदत बनानी पड़ेगी, और वो आदत आएगी जब आप किसी ऐसे लोगों के साथ रहोगे, किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ रहोगे, जो रोज के रोज आपकी उस आदत को टूटने ना दे, आपके साथ लगा रहे। जहां आप थोड़ा सा कमजोर फील करो, नहीं हो पा रहा है, हम बैठे हैं ना, हम हैं आप लोग के साथ खड़े, ये सोचना है। और रेगुलर यहाँ अटेंडेंस देंगे, रोज के रोज कुछ ना कुछ बताया जाता है, नॉलेज दिया जाता है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपकी आदत मजबूत होती जाए, आपके हर नॉलेज पे आपकी पकड़ बनती जाए, और आपका शरीर भी मतलब सब कुछ जान जाए कि हाँ क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, हर हर टॉपिक पे बात होती है, सिर्फ इसीलिए कि आपकी ये आदत बन जाए। अब आप जान जाओ
कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो यहाँ रेगुलर आना बहुत जरूरी है, और सारी बातों को सिर्फ कान से सुनना नहीं है, उसे मानना भी बहुत जरूरी है। आदत तभी आएगी, आदत तभी बनेगी। तो उम्मीद है सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब जब भी कोई कुछ खाएगा तो ये ध्यान देगा कि कॉन्शियसली हमें क्या खाना है। कंफर्ट वाली चीजें नहीं मंगानी है, जो भी हम कॉन्शियसली मतलब दिमाग में आए कि हमें ये कितना फायदा कर रहा है, कितना फायदा नहीं कर रहा है। थैंक